सबको जय जिनेंद्र, नमस्कार, जय हिंद। जय श्री हाँ, अब आप बताइए, अपना क्वेश्चन बताइए। चाचा। बुध वाणी का कारक है, तो मुझे उसी कॉन्सेप्ट में 3 टोटके याद आए। जब मेरे बच्चे छोटे थे, या नॉर्मली बोल दिया जाता है कि जैसे अगर वाणी में कुछ भी परेशानी है, तुतलापन है, तो नानी के घर से बादाम मंगा के और बच्चे को 41 दिन तक खिला दो। दूसरा ये कहते थे चिड़िया का झूठा पानी पिला दो। तीसरा कह देते थे कैंची पे पानी डाल के उसका पानी पिला दो। तो वो सब भी बुध के लिए ही थे, नहीं जैसे नहीं नहीं, चाकू ऐसा के। ऐसा जरूरी नहीं है। वो टोटके अलग है उनकी। अगर आप मेरे से पूछोगे तो वो सारे के सारे मेरे पास नोटेड हैं। मैंने भी किए हैं ये बेटे के मुझे लिए। वो उस तरीके के उपाय का, जैसे बुद्ध आपने बताया ना, चिड़िया का झूठा पानी पिला दो, तो हाँ। वो चीज आ गई। तो उसमें हम चिड़िया का झूठा पानी पिलाने को नहीं कहेंगे, हम आपसे कहेंगे चिड़ियाओं की कुछ सेवा कर दो। आप उनको आप उनके लिए, जैसे माना इन्होंने बोला है बुध के लिए, बुध के लिए बोला है, तो बुध के लिए आप चिड़ियाओं के हॉस्पिटल में कुछ दे सकते हो। मतलब 12वें घर में है तो हॉस्पिटल में दे दो, उनको कुछ खिला पिला दो, बाहर उनको खिला दो। बाकी घर में लेके आने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप घर में ले आओ, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बुध गड़बड़ है, उसके बाद हम फिर भी ले आए तो और भी गड़बड़ हो जाएगा। हरे कपड़ों का हरे वस्त्रों का प्रयोग कम करो, है ना। जो यही इस तरीके की चीजें होती हैं, तो इसमें तो कम करो। तो ये सब चीजें होती है इस तरीके के, देखो। और एक और, हाँ जी, आप पूरा कर लीजिए पहले बात। बताओ बताओ, हो गया। एक क्वेश्चन ये था, जैसे वो परसों भी एक वो डाउट पूछा था मैंने, उसमें आपने कहा कि इसकी प्रेजेंटेशन ऐसी होगी। तो फिर कुछ लोग ऐसे होते बहुत रईस हैं, लेकिन वो अपने आप को ऐसे दिखाएंगे कि बहुत ही दीनहीन है, गरीब है। और कोई ऐसा होता है कि बहुत गरीब भी अपने आप को इतना शो ऑफ करके चलता है कि सामने वाले को ऐसा इंप्रेशन आता है कि ये तो बहुत बढ़िया व्यक्ति होगा, बहुत धनवान होगा, बट एक्चुअल में नहीं होता। तो ये किस ग्रह से और कौन से घर से पता चले कि ये फेक रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो? राहु से हमें पता चलेगा, राहु की पोजीशन से पता चलेगा कि वो शो ऑफ ज्यादा करता है कि क्या करता है ना। उसकी राहु की पोजीशन सही होगी तो वो ठीक, वो अपना ज्यादा नहीं करेगा। अदरवाइज ये है, क्योंकि राहु भ्रमित करता है। आपको बताया था ना, शुरुआत में बताया था, राहु भ्रमित करता है। जब आदमी भ्रमित करता है तो सामने वाले को भ्रमित करने की कोशिश करता है, सामने वाले को भी अपने आप को भी। तो वहां उसको राहु का उपाय करना चाहिए। अन्नू जी ये बताइए, 1 मिनट। अरियन जी आपका 1 मिनट मैं बोला रहा हूँ। हाँ अन्नू जी। सर ये जो इसमें आपने बताया बांस से बनी चीजें, साबुत मूंग, सुतरी, तो ये क्या मतलब जिनका बुध वीक होता है, साबुत मूंग उसको बनानी चाहिए वेडनेसडे को, या दान करना चाहिए? दान करना चाहिए अगर खराब है तो। अच्छा, और वैसे खाना चाहिए बुधवार को? वो खाने के तो जब अच्छा हो तो खाए ना। ठीक है। और ये फिटकरी का यूज कैसे होएगा सर? फिटकरी का यूज ऐसे होगा, आप फिटकरी से दांत साफ कर लीजिए। अच्छा, और मटका हम पानी में बहा दें? मटका पानी में बहा दें। सर खाली मटका या भरा हुआ? घड़ी डालनी या घड़ी का दान करना है? घड़ी का दान नहीं करना, घड़ी राइट हैंड में पहन लो, राहु ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये राइट हैंड में वैसे तो सर लेफ्ट हैंड में डालते हैं ना? वो दुनिया डालती है ना, आप राइट हैंड में पहनो। अच्छा, सीधे हाथ में डालेंगे जब भी तो समय सीधा होएगा। ये बात, अरे वाह क्लैपिंग भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही बात है। समझो बात को, समझो बात को। हाँ आर्यन जी आप बताओ। सर मटके में कुछ खाली है डालना है, खाली रख डालना है? खाली डालना है। अगर आपने भर के डाल दिया तो फिर उपाय क्या हुआ? खाली डल जाएगा, तो वो जैसे ही पानी में जाएगा तो मटके में पानी आ जाएगा, भर जाएगा बाद में अपने आप ही, है ना। भले ही थोड़ी देर बाद बदले, आधा घंटे बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, वो जैसे ही भरेगा आपका, उसी हिसाब से फिर वो जो बुध का असर है वो कम हो जाएगा। जी सर। और फिर सर जैसे सारिका मैम ने पूछा था अभी कि वो जो कैसे रिप्रेजेंट करता है, कैसे पता चले, तो आपने बताया कि राहु खराब होता है। सर जुपिटर भी तो हो सकता है, वो सॉरी शुक्र भी तो हो सकता है, क्योंकि शुक्र लग्जरी चीजों का कारक होता है। वो भ्रमित नहीं करता कभी भी। तो शुक्र जो है भ्रमित नहीं करता सामने वाले को। यदि होगा तो करेगा, अगर वो वाकई मतलब उस पोजीशन में होगा, अच्छी पोजीशन में होगा, तभी करेगा, अरे अदरवाइज नहीं करेगा। ये सारिका ने वो डंडा ले रखा क्या हाथ में? हाँ, हमें मारने के लिए। नहीं, वो तो मच्छी शरारत में थे। सही उपाय नहीं बताया। नहीं,
दीदी डंडा यूज नहीं करना चाहिए, मामा जी ने मना किया है। हाँ डंडा यूज अरे मानते नहीं है बच्चे, क्या करूं? अरे नहीं नहीं प्यार से समझाओ, उन्हें टॉफियां दो, टॉफियां मामा जी बांटो। मैंने भाई बहुत देर जब कोई वो करेगा तो उसे टॉफियां बांटो, शैतानी ना करे, तो उसे ये कोई तरीका थोड़ी ना है। चलो हाँ, अब कौन है? अन्नू जी है तुम्हारे मेरा क्या? देर से आना है, बहुत देर से नंबर नहीं आया। अच्छा संध्या बता दो, जल्दी बता। मैं जल्दी क्यों बताऊं, आराम से चलो बताऊंगी। आराम से बताओ बताओ बताओ। अच्छा मामा जी, जैसे प्लांट्स हैं, आपके यहाँ बुध खराब है, प्लांट्स नहीं होने चाहिए, कम से कम लगाएं। तो हाँ लेकिन जैसे नीचे से, हमारे नीचे से कोई बेल आ गई बाई चांस, वो मेरे यहाँ होती है, नीचे नहीं फैली, मेरे पे फैली हुई है, और मेरा बुध खराब है, मुझे पता है खराब है, तो मुझे वो हटवाना चाहिए या लगे रहना चाहिए? अगर हटवा के लड़ाई हो जाए तो क्या फायदा? हटवाओ मत, मतलब बाकी तुम्हें थोड़ी लगाया, वो तुम्हारा थोड़ी ना नहीं है। तो वो मेरे आधे बर्ड नेट पे पूरा जाल की तरह फैल गई है वो बेल, हाँ तो वो मुझे नुकसान देगी? नहीं, मैंने आप तो बहुत इन सारे सब प्लांट्स चीजों को लगाए, उसके बाद मेरी सारी लाइफ चेंज हुई इन है। सब चीजों को मत देखो, क्या है तुमने लगाया हो तो बात है, दूसरे ने लगा रखा है तो लगा रहने दो, क्या है। नहीं तो वो तो आया तो मेरे घर तक ही है और नीचे का ही है, सास ने लगाया था, तो मैं सोची हटाऊं क्यों, भाई हटाना चाहो रहने हटा दो। दो, बाकी उस पर लड़ाई मत करना। लड़ाई तो नहीं होगी, वो हटा देंगे, अब वो गुस्सा तो होगी, हाँ मेरी बेल हाँ, हटवा दी। नहीं मेरे हटा दीजिए, आप अपने कमरे में अपने घर की तरफ कर लो, हाँ कोई अपने घर दिक्कत तक नहीं। रखो, सेकंड फ्लोर तक आ गई भाई वो बेल। हाँ 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 ठीक है पूनम। नहीं मामा जी, जैसे मैं आज भी 3 प्लांट नए लाई हूँ कि मुझे लगाने हैं, और मेरा तो बुध नीचे खराब है, तो लगा लो, मुझे ऐसे नीचे लगा कभी लो, भी। नीचे लगा लो, नीचे अपने कमरे के पास लगा लो, आस पास लगा लो, छत पे मत लगाओ। बच्चों से लगवा लो नहीं अपने। नहीं 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 मैंने नहीं, अपने बाहर लगा रखे ना, नहीं बाहर में जैसे बाहर ग्रिल लगाने में होती कोई है, दिक्कत नहीं, बाहर लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, छत पे घर के लगाने में अंदर नहीं दिक्कत। लगाओ। छत पे मत लगाओ, छत की बात हो रही है। हाँ छत पे नहीं लगा रखे, हाँ बारवे में शायद, छत पे नहीं लगाने। हाँ 12वें में छत पे लगा दोगे तो वो ऑटोमेटिक 12वें पहुंच जाएगा, ना भी होगा तो पहुंच जाएगा। ठीक है पूनम। वैसे 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 लगा सकते हैं मामा जी, बस बुध 12वें में घर में हो तो प्लांट नहीं हाँ लगाने हाँ चाहिए। हाँ हाँ, अब उसमें वो क्या भी होता मामा छत जी है? पे। एक क्वेश्चन था मेरा, एक मिनट शांति करो, एक एक का जवाब देने दो। आपने बोला था जैसे कि घर कहीं पे कोई वास्तु का दोष होता है तो शीशा लगा लेते हैं। हाँ मैंने इसमें यूट्यूब पे देखा था, उसने बोला था वास्तु का दोष कुछ हो या ना हो, घर के मेन गेट पे शीशा लगा लो, वो आपको हर तरह से फायदा करेगा। तो क्या ये वो बात सही है? नहीं, वो उल्टा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो सही होगा। अब मान लिया ऑलरेडी सही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर गलत पहुंच जाएगा, क्या फायदा। हाँ यही पूछ रही थी, उसने कहा था कि हाँ वास्तु दोष हो या ना यूट्यूब हो पर लगा लो। यूट्यूब को तो धन्यवाद दो, वो तुम्हारे को डाउट डालता रहता है, अच्छी बात है। चलो अभी हमारी हिमांगी जी, दुकान चलाता रहता है मामा जी। एक मिनट है, हिमांगी जी आप बताइए आप। जय जिनेन्द्र चाचा जी। नहीं हाँ, हाँ चाचा जी, पौधों के लिए ही पूछना है मुझे, जो क्या बताओ संध्या बताओ पूछ रही थी बताओ बताओ। कि जनरली तो ये कहते हैं कि अगर बुध अच्छा नहीं है तो पौधे नहीं होते घर में, तो क्या पौधे लगाने भी नहीं चाहिए? मतलब नहीं, अगर देखो 12वें में मेन चीज आई है कि मत लगाओ, और अगर कोई भी आप लगाते भी हो, आप उसकी जी उतनी केयर कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये भी देखने की बात है। ठीक है। आपने मान लिया पेड़ लगा लिए, पौधे लगा लिए, पानी आप डालते नहीं हो, खाद डालते नहीं हो, उसकी पूर्ति करते नहीं हो, तो आपको जी मालूम होना चाहिए, जैन धर्म के अनुसार, तो जैन लोग हैं उनको पता है, जैन धर्म के अनुसार एक इंद्रिय जीव या 2 इंद्रिय जीव होता है उसके अंदर। जी जी अब आप अगर किसी को प्यासा मारोगे तो आपको पुण्य जी थोड़ा लगेगा। मान लिया अगर आपने वो बिल्कुल। झड़ गई, आपने पानी दे नहीं पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसके पीछे फिर आप लगा रहे हो, तो वो तो आप मतलब धार्मिक रूप से भी आप एक जीव को नुकसान दे रहे हो ना, जी जी तो वो नहीं करना चाहिए। अगर आप कर सकते हो सेवा तो खूब करो, अगर नहीं कर सकते हो तो बिल्कुल मत करो, छोड़ दो, हटा दो। अच्छा, और अगर चाचा जी इसका उपाय क्या होगा कि अगर घर में पौधे होते ही नहीं है, काफी सारे रीजंस ढूंढ लिए लेकिन तब भी पौधे नहीं हो रहे? नहीं हो रहे तो रहने दो, कोई दिक्कत, क्यों परेशान हो रहे हो, नहीं हो तो रहने दो, जरूरी नहीं लगाना। समझ में आई बस नहीं आई? इंद्र नहीं, चाचा जी कई जगह मामा जी होता है ना, तुलसी या कोई भी प्लांट कितनी बार लगाएं चाहे, पर उनकी होती ही नहीं है उनके घरों में, तो हाँ वो वहां ये लगाते हैं होता और है सूख जैसे, जाती है। हाँ जैसे मेरे यहाँ शमी नहीं होता है, मैं उसकी बहुत सेवा कोशिश उसकी करती हूँ। सेवा भाव में कम रह जाता होगा, पानी प्रॉपर नहीं डलता होगा, खाद प्रॉपर नहीं होती होगी, जब सब चीज सीखो कैसे नहीं होगा। मामा जी मेरे यहाँ सब पौधे हो जाते हैं, जो भी व्हाइट फूल का पौधा होगा ना, वो मेरे यहाँ कोई नहीं होता। चलो अच्छा, तो कोई बात ऐसा नहीं, ऐसा भी उसे कुछ कोई लॉजिक होता है? उसे उसे नहीं कोशिश, मैंने अभी लगाया, 3 बार लगा चुकी, नहीं है। ऐसा कोई लॉजिक इसमें इसमें नहीं आया है,
ज्योतिष में नहीं आया, अच्छा जबकि है ना? ठीक है केयर जो होती है खाद डलती है सब में इक्वल डलती है, लेकिन व्हाइट वाला जो होगा कोई भी प्लांट हो वो खराब हो जाता है। ठीक है आर्यन जी, 1 मिनट आप बताओ पहले। सर मैं ये कह रहा प्लीज था, जल्दी मतलब बताओ। शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं और हमने 1-2 चैप्टर पढ़ के उसको छोड़ दिया और वो 4-5 साल तक छुआ नहीं, फिर टाइम नहीं लगा पढ़ने का या कुछ भी नहीं लगा, तो जुपिटर और हमारा मरकरी दोनों वीक होंगे उससे? कोई खराब नहीं होगा। कोई इफेक्ट नहीं यहाँ पे पड़ेगा हम उससे? रोजाना सब्जेक्ट बदल देते हैं, कभी कुछ, इसका मतलब कुछ खराब थोड़ी ना हो रहा है। नहीं, अभी शास्त्र अभी की हैं शास्त्र एक अलग चीज होगी ना सर। भाई साहब, शास्त्र हो या ये भी तो शास्त्र पढ़ रहे हो, यही कौन सा वो पढ़ रहे हो? यहाँ को हम लोग कोई चीज पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और वो भी ये तो ज्योतिष को तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं, तो ये भी तो शास्त्र से कम थोड़ी ना है। ठीक है क्या आप सर। शास्त्र से कम मानते हो क्या? ऐसा नहीं है भैया। हम्म, ठीक है, सारिका बताओ। चाचा आज जब मैं सुबह की मतलब इससे अलग ही बात है, सुबह स्टेयर्स पे से उतर रही थी तो मेरा पैर स्लिप होते होते बच गया। फिर मैं स्कूल आ रही थी तो बहुत तेज वो सरिये वरिये जाते हैं, वो सिर में लग गया और ब्लड बहने लगा सर से। और अभी भी बहुत तेज गिरते गिरते बची हूँ। तो कुछ ऐसा कि जैसे केतु राहु या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है या मंगल? मंगल मंगल। मंगल मंगल हाँ परेशान कर रहा है मुझे। हाँ, तो उसके लिए आप एक काम करो, कुत्ते को 2 बिस्किट डाल दो, छुट्टी हो जाएगा, ठीक है। है ना? या रोटी उसकी दे देना आवाज आ कुत्ते रही को, है। कोई बात नहीं। सारिका में बहुत कुछ आवाज आ भी रही है। समझ नहीं आया क्या बोल रहे डंडे हैं। का एक्चुअली ना प्रयोग कर लो। छुट्टी का टाइम हो गया ना, इसलिए बच्चे शोर कर रहे हैं। कोई नहीं, मैं हाँ बता रहा हूँ, ठीक, स्पष्ट बता रहा हूँ। देखो, ठीक है। ऐसे केस में कुत्तों को बिस्किट डाल दो या कुत्तों को रोटी दो। अगर आपको कुत्ते को रोटी, क्योंकि आजकल के कुत्ते बहुत सियाने हो गए हैं, बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, वे छोटी मोटी रोटी वोटी नहीं खाते, उन्हें चाहिए बिस्किट, चाहिए रस, चाहिए या कोई और अच्छी आइटम चाहिए। तो जो भी उनको आप देखते हो बिस्किट वगैरह दे करके, और वो आप उसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, कुत्ते के स्वीट रोटी, बन, स्वीट बन, मीठे बन। हाँ कोई भी चीज दे सकते हो, जो भी आप चाहो वो दे सकते हो, जो वो खा लें। और ऐसा भी नहीं है कि उन्हें देने के बाद आप वहीं खड़े रहोगे जी हाँ तू खा, ऐसा भी नहीं है। आपने डाल दिए, उसने खाया तो ठीक है, नहीं खाया तो ठीक है। ठीक है सोनी जी। चाचा जी जैसे है ना वो उसका लव मैरिज का तो पता चल जाता है कि चौथे घर में 11वें घर में हो। अब कोई पूछे मेरी शादी कब तक होगी, ये कैसे बताएं? गौरव थोड़ी देर बाद बात करना, मैं बात करता हूँ। ठीक है, चौथे घर में कौन सा ग्रह होता है मैम? शुक्र नहीं, अगर चौथे। सुनो, ऐसा नहीं है कि चौथे घर में या 11वें घर में लव मैरिज होती है। ऐसा होगा तो सबकी लव मैरिज करा दूंगा मैं, जबरदस्ती चौथे घर में भिजवा दूंगा इसे, और 11वें में भिजवा दूंगा। ऐसा नहीं होता। मतलब ऐसा देखो, ये चीज होती क्या है, चौथे घर में और 11वें घर में जब किसी का शुक्र होता है, तो वो उस समय में इस तरीके की स्थिति बन जाती है कि उसके सामने लव मैरिज नहीं, मतलब एक इस तरीके का क्रिया चालू हो जाती है, प्रक्रिया चालू हो जाती है, कोई किसी से अट्रैक्ट हो जाता है, कोई किसी से किस तरह की घटना हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि शादी हो जाती है। मतलब चाहे जान शादी के, पहचान में हो जाए ऐसे हो जाती हाँ होगी। शादी की तो 7वें घर को ही लेकिन हमें ये देखना कैसे पड़ेगा या बताएं कि 11वें शादी को। होगी कब का, कि वही ये पूछता है शादी कब होगी, ये बता दो। हाँ बताता हूँ, तो सुन लो, ध्यान से सुनो सब लोग। हिमांगिनी जी आप भी सुन लो। जब वर्षफल में गुरु या शुक्र, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब वर्षफल में गुरु या शुक्र 7वें घर में या पहले घर में आता है, उस समय शादी के जबरदस्त योग बनते हैं। बोलो भैया, इधर आवाज आती है, शांत रहो जरा, जब बाहर जाके बोलना। आगे समझ में? हाँ जी, थैंक यू। बस इतना है, सभी के लिए समझ लेना, ये उस साल में शादी होने के प्रबल योग होते हैं। हाँ, अभी मेरे ख्याल से हिमांगिनी जी पूछ रही थी कुछ, कौन पूछ रहा था? हाँ, मैं पूछ रही थी दादाजी। हाँ बताइए कि बताइए। जैसे सारिका कह रही है कि सुबह से जैसे चोट लगे जा रही है, तो आप कह रहे हैं मंगल का है।
अगर ऐसा कभी हो कि पूछे कि हमारे तो एक ही व्हीकल से बार-बार चोट लगती रहती है, जैसे पैर में ही चोट लगती रहती है या एक स्कूटर से ही चोट लगती रहती है, तो ये भी कुछ होता है चाचा जी? देखो जी, मैं बेसिकली आप अगर चोट लग रही है तो वहां जी, पे आप मंगल का ही उपाय करो। ठीक है। देखो एक बात समझो, केतु जो है इन्फेक्शन देता है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाएगा तो वहां केतु को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है। बाकी अगर चोट वेट लग रही है तो वहां मंगल का जरूर कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। तो जो ठीक है, फर्स्ट इंस्टेंस में किसी को पहली बारी में बताया मतलब बिना कुछ देखे वो मंगल का उपाय बताया जैसे कि मंगल मंगल के का लिए कुछ उपाय नहीं, कर आप दो। कहते हो कुत्तों को बिस्किट बिस्किट डालो। ठीक है, अनु जी ठीक है बताइए। चाचा जी। सर जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का एग्जाम क्लियर होते होते रह जाता है एक एक नंबर से, हम्म, जैसे कोई सीए कर रहा है उसका एक नंबर से रह गया, या कोई एंट्रेंस एग्जाम की मेरा तैयारी कर रहा है तो वो एक नंबर से रह गया, तो उसमें कौन सा ग्रह जो होता है वो डिस्टर्ब होता है? उसका 11th हाउस को आप चेक करो कि 11th हाउस का जो इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है वहां पे क्या गड़बड़ है, वहां पे कौन से घर का या प्रतिनिधित्व कार्य करता है या कौन सा ग्रह दिक्कत कर रहा है। वो 11th घर में हमारे को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह बैठा है। हाँ, 11th हाउस के घर को ठीक कर दो आप, उसका कोई उपाय बता दो, कोई भी चीज है। ठीक सर है, एक चीज होती, जैसे हाँ कोई भी ग्रह ले लीजिए, उसके रिलेटिव्स हैं, जैसे भाई बहन दादी, और इनके साथ बन नहीं रही है, और इनके साथ चाहकर अगर जो चाहेगी तो नहीं बन पाएगी, तो इनका सोल्यूशन, अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या होता है? गीता जी आप अपने म्यूट कर लो अपने आप को। हिमांगी जी अगर क्वेश्चन हो तो बताओ, नहीं तो म्यूट कर लो अपने आप को। हाँ, आपने जो पूछा है कि कि भी अगर आपने कोई किसी का उपाय कर रहा है, मान लिया सपोज को दादी है, नानी है, मम्मी है, कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति है, वो आपसे आपसे उनकी ट्यूनिंग सही नहीं बैठ रही है, तो उसके जो अल्टरनेट उपाय हैं वो कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपकी वो खराब ही होगा। अगर मान लिया आपकी मम्मी की पोजीशन ये है कि वो आपकी बात नहीं मान रही हैं या आप उनसे ट्यूनिंग आपकी सही नहीं है, तो मम्मी के बजाय आपकी मौसी हुई या कोई इस तरीके की जो बुजुर्ग हुई जो उनकी उसकी हो, उम्र की हो, उनसे आप मतलब किसी भी प्रकार से आप उनसे हेल्प ले सकते हो, उनकी सेवा करके, उनसे बात करके, उनसे ये कुछ भी करके। समझ में आ गई? जी सर, थैंक यू सर। सर चाचा वगैरह का हो या फिर बुआ चाचा का हो? वगैरह हो गए तो चाचा तो जो उनसे ग्रह में आते हैं वो आपको बता रखा है, उसमें देखो फिर आप। ठीक है ठीक ना? है। हाँ, और पूछो, किसे पूछना है? समझ में आ रही है आपको सब बात? आर्यन जी? जी सर, आ गई मेरे को, थैंक यू। हाँ, सबको समझ में आ रही है? सर म्यूट हो गए आप। हाँ, कोई बात, सर कोई म्यूट हो बात नहीं, गए हो एक आप। मिनट, एक मिनट के लिए, एक मिनट में म्यूट होगा, एक मिनट। हाँ, होगी होगी, क्या था वो कभी? हाँ, बदल दो। हाँ, कितने का लगभग, कितने का होगा? चलो देखी जाएगी। तो अभी क्या सेवा करनी है आपकी? 200 रुपए है खुले में? 200 खुले हैं। अब क्या करा इस बार? हवा निकाल ली? ठीक है, ठीक है, चलो मैं दे रहा हूँ। बाद में भिजवा देना, और क्या होगा, या पीछे से खुलवा के लिया जा। अच्छा हाँ, एक काम कर, खुलवा के लिए 200 दे दो। ठीक है, साइड में लगवा दो। अरे अंदर करा दे यार, ये अंदर कर दो। हाँ जी, बोलो बोलो। अरे ठीक है, करा के जल्दी आ जा। हाँ बोलो। हेलो।
सब लोग कहाँ चले गए? कोई क्वेश्चन किसी का रहा नहीं क्या अभी? यही है मामा जी, आपको मैं रेज हैंड नहीं देखो यार, देखने हाँ बोलो बोलो कितनी बोलो। देर से है। चलो कोई बात नहीं, हैंड राइज अब देख लिया तुम्हारे को। बोल संध्या। मुझे मेरे को अरे छोड़ दी। अरे चल मैंने जल्दी बताया, टाइम नहीं हो रहा है। मामा जी जैसे इन्होंने पूछा चोट लग हुई है, वो तो जैसे पिंटू दीदी का क्वेश्चन था तो उनके खून भी निकला। अगर खून की नहीं है, बाई चांस हड्डियों की या गुम चोटें लग हुई है, तो उसमें भी मंगल का ही होगा। देखो ऐसा है, चोट मंगल देता है आमतौर पे। अब वो नहीं खून निकला जैसे नहीं निकला बात अलग है। अच्छा अगर मान लिया गुम चोट चोट मंगल। अगर वैसे ही आ गई तो बात अलग है, हम सूर्य को भी कह सकते हैं। पहले प्राथमिक तौर पे हमें स्टार्टिंग में यही सोचना है कि पहले मंगल का इलाज कराओ ताकि तोड़ फोड़ तो बंद हो। भले वहां अच्छा पे शनि मेरे को हिमांगनी अभी अभी हिमांगनी जी ने पूछा था कि जी हमारी गाड़ी फूटते हुए, गाड़ी तो बंद हो। भाई गाड़ी भी तो टूटती है ना, गाड़ी भी तो स्कूटर है चाहे कार है, कोई भी चीज है, तो वहां से आपको राहत मिल जाएगी। और कुत्ते के और शनि रोटी, का सुनो मेरी बात, कुत्ते की जो रोटी है वो हर तरीके से वैसे बहुत अच्छी उसमें आती है उपायों में। पुरानी कहावत है कि जब भी कभी कोई हमारे में संकट आता है तो उसे कुत्ता हमारे को हेल्प करता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कुत्ते को पाल लो या कुत्ते को रोजाना खिलाओ पिलाओ, ऐसा नहीं है। मतलब आपको कहीं भी बाहर जा रहे हो, कोई अगर देना चाहो दे सकते हो उसमें। क्योंकि अगर अगर क्योंकि आजकल कुत्ते ऐसे नहीं है कि जो बहुत शरीफ हैं, वह बहुत परेशान भी करते हैं। तो लिहाजा जितना हो सकता है उतना करो। बाकी बहुत ज्यादा ये भी नहीं कि यहाँ लगे रहो इसी काम पे। और उपाय तो केवल ये होता है कि आप पहले जमाने में होता था कि वे रेगुलर करते थे, तो वहां के उस समय में ये कुत्ते आतंकवादी नहीं होते थे जितने आज हैं। वो मतलब एक मैंने भी पहले सुना है गांव वगैरह में। हाँ क्या हुआ? थोड़ी देर में क्या या गाड़ी से तो तुम चाहे तो 10 मिनट रुक जाओ, 15 मिनट। नहीं अपने आप निकल जाओ। हैं? हाँ चेंज करा लो। आगे बात समझ में? सर कुत्तों को दूध में रोटी भिगो के खिलाते हैं, वो भी सही है? रोज पिलाने से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पशु को, किसी को भी रोज पिलाने से ये होता है कि वो फिर आपके घर का मेंबर बन जाता है। और जिस दिन आप नहीं खिलाएंगे उस दिन आपको महादोष लगेगा। सर वो ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। मैं ये कह रहा हूँ दूध में भी रोटी भिगो के खिलाते हैं, वो भी सही है क्या? अरे आप कुछ भी खिलाओ, आप रोजाना नान नान और वो मिलाओ, मलवाओ मखनी दाल, उससे मतलब नहीं है ना? और जिन्होंने वीडियो नहीं खोल रखी वीडियो खोल लें। अगर आप जो इच्छा हो वो खिलाओ बढ़िया करके रोजाना। रेस्टोरेंट में ले जाओ वहां खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। बाकी दिक्कत ये है कि आप उन्हें रेगुलर मत दो। रेगुलर आपको एक ही कुत्ते को दोगे, एक ही जगह को दोगे, वो गलत है। आपको कुत्ते को रोटी खिलानी है मतलब तो बाहर घूमो, जहां जहां दिखलाई दे वहां खिला दो, तो चीज सही है। अच्छा वो ठीक है, समझ गया मैं इसके लिए। हाँ जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कंट्रीज वगैरह की भी कुंडली देख लेते हैं, इसका भविष्य क्या होगा, ऐसा हो सकता है? क्या चीज? देश वगैरह का, जैसे प्रदेश का या देश का, कंट्री का हम लोग भविष्य देख सकते हैं ऐसे भी? ऐसा भी भाई होता है साहब क्या? जिस दिन कंट्री वाले पैसे दे देंगे आपको उस दिन सबको सिखा दूंगा। किसी भी प्रधानमंत्री से, किसी भी राष्ट्रपति से पैसे मांग लो, देखो जी मैं आपका जन्मपत्र देख दूंगा, मैं सबको बता दूंगा, फिर आप सिखा दूंगा, वो वाला चार्ट भी सिखा दूंगा पूरा। कोई आपको चवन्नी दे वाला है नहीं। और आप उससे पूछो तो क्या फायदा भी, मतलब अब आप कहने लगो रामचंद्र जी भगवान की हम कुंडली देखें, कृष्ण भगवान की देखें। अरे लेना नहीं देना नहीं, क्या करना, जो आपको कुछ ले दे रहा है उसके लिए आप काम करो, है ना? किसी के उनके चक्कर में मत पड़ो, जैसे वो कई क्या कह बार रहा है क्या नहीं कह रहा। होता है कि इंडियन टीम की देख लेते हैं हम लोग कुंडली। इंडियन टीम को वाले जो भी आपसे पूछे ना उससे कहना जी 10,000 रुपये दे दो या 5,000 रुपये भेज दो, और मैं आपको देख के बता दूंगा कि कौन सी चीज की संभावना है जीतने की। फ्री में ये कोई काम नहीं होता। आप बोलो उनसे, आप बताओ कि हाँ जी मेरे को 5,000 रुपये मेरी फीस भेज दो या 10,000 रुपये मेरी फीस भेज दो, और मैं आपको, या आप ही भेज दो, अरियन जी कोई दिक्कत नहीं मैं ले लूंगा। फिर 2-4 उपाय बता दूंगा आपको जो जो चीज कंडीशन होगी वो आपको आराम आ जाएगा। जिसको सिखा आप चाहते हो उसकी अपग्रेड हो जाएगा वो। भी सिखा दीजिए सर। सिखा दें? अरे भाई साहब आप पहले वैसी बातें समझो ना।
अब वो आपको क्रिकेट वाले पैसे दे जा रहे हैं, अरे पहले मुझे दिलवा दो, ठीक है नहीं? बेकार की चीजें मत, आपको जो काम की चीजें हैं, जो जिससे आपको लाभ होने वाला है, जो आप सीख के फायदा होगा वो सीखो, ठीक है ना? बहुत डीप में जाओगे, अगर इसमें जाओगे तो बहुत सारी स्टडी करनी पड़ेगी हमें। अभी हमने प्राइमरी क्लास में हम एमए की बात करें तो वो तुक नहीं बैठती ना। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? सबके हो गए? मामा जी आपने शादी के लिए बताया, तो ये दोनों ही ग्रह होने चाहिए, शुक्र और गुरु, या फिर कोई एक भी बैठा हो? कोई भी एक बैठा हो, कोई भी एक बैठा हो तो चलेगा, ठीक है नहीं? हाँ, और बताओ किसी को कोई मालूम करना हो? पल्लवी जी। मामा जी थोड़ा सा मेरे साथ में ये हो रहा है कि जो है, जो आपने जैसे घर बताया, तो घर और उसमें जो नंबर पड़ा होता है उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, उसका कोई आसान सा तरीका है कि याद ना करना पड़े ज्यादा? जो चीज मैंने, देखो घर के बारे में मैंने आपको बताया था, जो खाने फिक्स बने हुए हैं 1 से लेके 12 तक, वो घर हैं, वे कभी चेंज नहीं होते, वो कभी चेंज नहीं होते। और जो बताई है मैंने राशियां, जो 1-2 नंबर से लिखी हुई हैं, एक नंबर में मेष राशि, वृषभ राशि, इस तरह जो लिखी हुई हैं, ये होती हैं राशियां। तो ये इनको कभी भी घर में, जो घर भी होगा उसके अंदर जो राशि लगी हुई है, वो राशि ने उस घर को किराए पे लिया हुआ है, आप ये समझ लीजिए। मैंने पीछे भी आपको वीडियो, आप पुरानी वीडियो देखना तो देख लीजिए कि उसके अंदर लिखा है कि आप, बोला है कि आप उस जगह, उस घर को, वो घर किसी का भी है, उसे जिस भी घर ने किराए पे ले रखा है, वो उस समय उसका अधिकार है, और वो कहाँ बैठा हुआ है उसकी स्थिति को देखते हुए आप प्रिडिक्शन कर दीजिए। समझ में आई? आप एक बात बताओ, जैसे किसी की भी अपनी की छोड़ के किसी और अनजान व्यक्ति की पत्री लाओ, उनकी देखो, उसको स्टडी करके बताओ कि हाँ जी इसमें ये चीज है, तो ये कैसे, इसमें क्या क्या कौन सा ग्रह खराब हो सकता है या नहीं हो सकता। मैं आप ही से करवाऊंगा, वो जी जी, आपसे ही पढ़वाऊंगा। बाकी अगर अपनी ही पत्रियों को आप स्टडी करोगे तो आप सिवाय कंफ्यूजन के कुछ नहीं पैदा होगे। समझ में आ गई? हाँ नीलू। चाचा, किसी इंसान का नेचर देखकर उसके किसी ग्रह का पता चलता है, या उसके किसी हॉबी के अकॉर्डिंग उसके ग्रह का पता चलता है? नहीं, उसको हमें पता करने की आवश्यकता नहीं है ना। अगर वो जन्म पत्र दिखलाने आपके पास आया है तब आओ। नहीं, हाँ वही ना, अगर वो आया, हाँ, तो कुछ प्रिडिक्शन ऐसे हो सकते हैं कि उसके नेचर और उसकी हॉबी से पता चल जाए कुछ? अगर जन्म पत्री में टाइम वगैरह नहीं है हम उसके पास, एक तो वर्षफल वाली बताई थी, उससे पता चल जाता है। वर्षफल नहीं बताई थी, बताई थी लगन। वो हाँ, जो हाँ लगन की जो हाँ जो उसी टाइम की बनती है उसके अकॉर्डिंग पता चल जाता है। हाँ। बट ऐसा कुछ होता है कि किसी बंदे के नेचर से पता चल जाए कि उसका कौन सा ग्रह ज्यादा पावरफुल है, इसलिए इसका नेचर ऐसा है? अगर आप नेचर के चक्कर में पड़ेंगे, आपके झगड़े बढ़ जाएंगे। आप किसी की भी नेचर देख करके कहेंगे कि भाई इसका तो ये चीज खराब है, तो वो आपसे मतलब एक झगड़े वाली बात बन जाएगी। ऐसी काम मत को, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, न कर नियम न कर नियम। या भले ही आपको पता है कि ये चीज गलत है, सही है, अगर वो दुनिया के विरुद्ध है, दुनिया उसको मानती नहीं है, तो ऐसे में नहीं कहना चाहिए। ओके ओके, और बताओ संध्या, अपने आप को सीधी कर लो पिक्चर में। हाँ, अब ये बताओ, मैं नेक्स्ट क्लास ले लूँ अपनी? हाँ जी सर।